बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम आज प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल और भक्तिकाल का परिचयात्मक परिप्रेक्ष्य, इतिहास लेखन परंपरा, नामकरण काल, विभाजन, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, पूर्वापर सीमा निर्धारण आदि के संदर्भ में अध्ययन शुरू करेंगे। इस बिंदु के अंतर्गत हम सबसे पहले साहित्य के इतिहास लेखन की सामग्री के संदर्भ में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से लिखा गया, कौन कौन से अलग अलग काल विभाजन के द्वारा उनको कौन कौन से नामकरण के द्वारा उन्हें प्रतिपादित किया गया, उन सब के संदर्भ में हम सबसे पहले साहित्य के इतिहास की सामग्री और साहित्य ये इतिहास के स्रोत के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री को मुख्यतः दो भागों में रखा जा सकता है। एक तो अंतः साक्ष्य और द्वितीय बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री को भी हम तीन रूपों में बांटते हैं: भक्त एवं संत कवियों के संबंध आधारभूत ग्रंथ, कवियों विषयक काव्य संग्रह, साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं तथा कवियों के परिचय से संबंध पुस्तकें। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत प्राप्त सामग्री चार रूपों में मिलती है: साहित्यिक सामग्री, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, शिलालेख, वंशावलियां व प्रामाणिक उल्लेख। जनश्रुतियां, विभिन्न युगों की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों की ज्ञापक सामग्री। साहित्य के इतिहास के लेखन कार्य में बाह्य साक्ष्य की अपेक्षा अंतः साक्ष्य अधिक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक समन्वित दृष्टिकोण संपन्न इतिहास लेखन अपनी विवेकमयी सारग्रहिणी बुद्धि से उस सामग्री में ग्राह्य व प्रामाणिक उपादानों को ग्रहण करता है। एक श्रेष्ठ इतिहास लेखक सर्वथा सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए के आदर्श की दृढ़ता से पालन करता है। अब हम सबसे पहले अंतः साक्ष्य प्रमाणों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले भक्त एवं संत कवियों के संबंध के आधारभूत ग्रंथों के संदर्भ में बात करेंगे। इस कोटि के अंतर्गत गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 और 252 वैष्णव की वार्ताएं, नाभादास रचित भक्तमाल, गुरु ग्रंथ साहब, गोसाई चरित, ध्रुवदास लिखित भक्त नामावली तथा संत बानी संग्रह व अन्य संतों की बानी आदि ग्रंथ आते हैं। 84 और 252 वैष्णव की वार्ताओं में पुष्टि मार्ग के अनुयायी वैष्णवों की जीवनियों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवि सूरदास और नंददास आदि सम्मिलित है। भक्तमाल में अनेक भक्तों के व्यक्तित्व से संबंधित 108 छप्पय छंदों का उल्लेख है। इनमें उनके जीवन और कृतित्व के बारे में श्रद्धापूर्वक उल्लेख है। इनके अनेक भक्ति कवि भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर, रैदास तथा नाभादास की वाणियों का संग्रह है। गोसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र की अलौकिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। संत बानी संग्रह तथा अन्य संतों की बानी में 24 संत कवियों के जीवन चरित्र और काव्य संग्रह है। इन सब ग्रंथों में भक्तों व संत कवियों के विषय में स्तुल्यात्मक कथन है, अतः उनके उपयोग में इतिहासोचित सावधानी अपेक्षित है। गुरुमुखी लिपि में निबद्ध हिंदी कवियों के ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में काफी उपयोगी सामग्री जुटाई है। दूसरा है अंतः साक्ष्य के अंतर्गत विविध कवियों से संबद्ध काव्य संग्रह। इस प्रकार के अनेक काव्य संग्रह मिलते हैं। कविमाला में 75 कवियों की कविताओं का संकलन है। कालिदास हजारा में 292 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। भिखारी दास के काव्य निर्णय में जहां एक और काव्य के आदर्शों का उल्लेख है, वहां
उसमें कुछ कवियों का संक्षिप्त निर्देशन भी कर दिया गया है। सतकवि गिराविलास में केशव, चिंतामणि, मतीराम और बिहारी आदि 17 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कवि नामावली में लेखक ने 10 कवियों का नाम गिनाकर उन्हें प्रमाणित प्रणाम अर्पित किया है। विदान मादंतरंगिणी में 13 कवियों का काव्य संग्रह है। सरदार कवि के कृष्ण संग्रह में काव्य के विविध अंगों के निरूपण के साथ साथ 125 कवियों की कविताओं के उद्धरण प्रस्तुत है। हरिश्चंद्र के सुंदर तिलक में 69 कवियों के सवैयों का संग्रह है। काव्य संग्रह के अनेक कवियों का काव्य संग्रह है और मातादीन मिश्र के कवि रत्नाकर में 20 कवियों का काव्य संग्रह है। इसी तरह से लाला भगवान दीन के सूक्ति सरोवर में ब्रज भाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियां हैं। कृष्णानंद व्यासदेव चरित राग सागरोद्भाव राग कल्पद्रुम में अनेक राग रागिनियों के उल्लेख के साथ कृष्णोपासक 200 से अधिक कवियों के काव्य संग्रह है। फिर हम बात करते हैं अब बाह्य साक्ष्यों के संदर्भ में, जिसमें सबसे पहले साहित्य सामग्री के अंतर्गत टॉड का राजस्थान नागरी प्रचार समिति प्रचारिणी सभा की खोजक रिपोर्ट, मोतीलाल मेनारिया की राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ की खोज, बिहार में हस्तलिखित ग्रंथ हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, कबीर एंड दी कबीर पंथ, हिस्ट्री ऑफ सिख रिलीजन, इंडियन थीज्म, अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट, एन आउटलाइन ऑफ रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज आदि ग्रंथ आते हैं। टॉड रचित राजस्थान में राजस्थान के चारण कवियों की चर्चा है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अनेक अज्ञात कवियों और लेखकों का परिचय एवं उनकी रचनाओं के उदाहरण है। मोतीलाल मेनारिया ने अपने ग्रंथ में राजस्थान के अनेक ज्ञात व अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय और उनकी रचनाओं के उदाहरण जुटाए हैं। फिर दूसरा जो प्रमाण है बाह्य साक्ष्यों में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान व शिलालेख। शिलालेख प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने में पर्याप्त साधन सिद्ध होते हैं। चंदेल राजा परमाल, जिसको परमर्दी देव के नाम से पुकारा जाता था, के समय जैन शिलालेख तथा आबू पर्वत के राजा जैत और शलख के शिलालेख तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ऐतिहासिक स्थानों के अंतर्गत काशी में कबीर चौरा, 80 घाट, कबीर की समाधि, बस्ती आदि नदी का तट, अमेठी में जायसी की समाधि, राजपुर में तुलसी के प्रस्तर मूर्ति, तुलसीदास के स्थान का अवशेष तथा नरसिंह जी का मंदिर, केशवदास का स्थान, टीकमगढ़ और सागर आदि आते हैं। तीसरा जो बाह्य स्रोत है वो है जनश्रुतियां। उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त कवियों की जीवनियों और उनके साधनों से संबंधित अनेक जनश्रुतियां प्रचलित है। निसंदेह जनश्रुतियां विशेष प्रामाणिक नहीं होती, किंतु उन्हें सत्य की ओर कुछ संकेत अवश्य मिल जाते हैं। जनश्रुतियां शताब्दियों से जनजीवा की सवारी करती आ रही है, अतः इन्हें अतिरंजना का योग आवश्यक है। फिर भी एक कृति इतिहास की मनीषा उसके ग्रहणीय अंशों का सार्थक उपयोग कर लेती है। विभिन्न युगों की परिस्थितियों की बोधक सामग्री में विभिन्न युगों के इतिहास आदि ग्रंथ आते हैं। निष्कर्ष किस तरह से निकलाता है? अंतःसाक्ष्य भक्ति एवं संत कवियों एवं अन्य कवियों से संबंध रचनाएं हैं। दूसरा, कवियों एवं साहित्यकारों की प्रकाशित रचनाएं। अप्रकाशित रचनाओं का उपयोग तनिक दुष्कर व्यापार है। अनेक अनुसंधानरत संस्थाएं अप्रकाशित रचनाओं के प्रकाशन कार्य में संलग्न है। और तीसरा, अनेक कवियों के काव्य संग्रह मध्ययुगीन काव्यों के बोध के लिए आवश्यक है। अगर हम बाह्य साक्ष्यों के संदर्भ में निष्कर्षतः बात करें तो साहित्यिक सामग्री, शिलालेख एवं ऐतिहासिक स्थान, जनश्रुतियां, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का बोध कराने वाले ग्रंथ जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है।
आधुनिक काल के इतिहास के लेखनार्थ साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं तथा प्रवृत्तियों से संबंधित अनेक अनुसंधानात्मक शोध प्रबंध एवं समकालीन लेखकों तथा उनकी रचनाओं के वृहत संग्रह उपयोगी हो सकते हैं।